क्या कहता है। तो लता दीदी को अब मुखाग्नि दी जा रही है। मंत्रों उच्चारण को आप सुन सकते हैं। वहां पर मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। लता मंगेशकर जी की तमाम पंडित जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लता दीदी के भाई के बेटे उनको मुखाग्नि देंगे। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं तो उन्हीं के परिवार के सदस्य आगे बढ़ते हुए अब उनको कुछ देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और राजकीय सम्मान क्या होता है वो मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता देती हूँ। देखिए कि राष्ट्र के लिए ये राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पहले आप देख लीजिए। 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उसी के तहत अब लता दीदी को 21 तोपों की सलामी दी गई है। इससे पहले शोक संगीत बजा था, वो हमने सुना। और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है लता मंगेशकर जी का। इसी वजह से आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और इसे जो ये प्रोसेस है इसको राजकीय अंत्येष्टि कहा जाता है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है ये इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करता है और अंतिम संस्कार की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब रक्षा मंत्रालय करता है। और जब किसी भी व्यक्ति की राजकीय अंत्येष्टि की जाती है तो इस दौरान देश और विदेशों में जो भारतीय उच्चायोग हैं, दूतावास हैं, वहाँ पर जो हमारा फ्लैग है उसको आधा झुका दिया जाता है। ये प्रोसेस है। और जिस व्यक्ति की पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होती है उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे से लपेटा जाता है। जो हमने देखा कि लता दीदी के पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया और उसके बाद उसको ससम्मान उनके परिवार को सौंपा गया। दिवंगत व्यक्ति को पूर्ण सैन्य सम्मान दिया जाता है। जो हमने देखा कि बैंड, मिलिट्री बैंड यहाँ पर था, जो तीनों ही सेनाओं के जवान यहाँ पर मौजूद रहे और अब मुखाग्नि उनको दे दी गई है। लता मंगेशकर जी को मुखाग्नि दे दी गई है और अब कुछ ही देर में पंच तत्व में वो विलीन हो जाएंगी। बेहद भावुक ये पल न सिर्फ परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। और न्यूज़ 18 भी मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
सभी हाथ जोड़कर अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए वहाँ पर नजर आ रहे हैं। पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं सुरों की लता मंगेशकर, और यही उनके जो देशभक्ति का एक गीत गाया, उसकी कुछ लाइनें कि खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। उनका हर एक गाना जो उन्होंने गाया, जिसको उन्होंने सुरों में पिरोया, लग रहा था आज अगर हम सुनते हैं आज के दिन, तो लग रहा है जैसे वो पूरे देश को कुछ कहना चाह रही हैं। आप किसी भी गाने को उनको उठाकर अगर देखेंगे, हम रहें ना रहें हम, या फिर ये खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, तमाम ऐसे गाने रहे हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता।